नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी के बारे में। देखिए इंडिया में बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्रीज में कंपनी है जिसका अलग-अलग सेक्टर होते हैं। सेक्टर मतलब कोई किसी भी कंपनी हेवी व्हीकल्स बनाते हैं, किसी भी कंपनी टू व्हीलर्स बनाते हैं, और बहुत सारे कंपनीज जो फोर व्हीलर बनाते हैं, एक्चुअली पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में जो मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो विजन है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैं एक आपको एक वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि इस कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी को पकड़ा है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेन कंपोनेंट्स क्या है, चलो एक बार उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मेन कंपोनेंट्स है, एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मेन सबसे जो बड़ी चीज होने वाला है वो है बैटरीज। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर, इस तरीके से प्रोडक्ट्स। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है बैटरीज, साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज। तो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजीज, तो बैटरीज, साथ ही साथ इसका जो कंपोनेंट्स है, जितने सारे पेयर्स पार्ट्स है, तो इसी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसको खरीदने के लिए महेंद्र एंड महेंद्रा का जो एक्चुअली जो इसका फाउंडर है आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है कि उन्होंने खुद डील किया और इस प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने खुद बताया कि वो वॉक्सवैगन, जो एक्चुअली देखा जाए तो जर्मन का कंपनी है, तो उनके साथ डील किया है और बहुत बड़ा बिग डील हो चुका है। तो मेरे हिसाब से उस न्यूज को आपने देखा नहीं देखा तो जरूर जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप एक बार देखेंगे तो आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आज कौन सा गुड न्यूज में लेके आया हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का, सॉरी मैं कंपनी का तो नाम ही बोलना भूल गया, माफी चाहता हूँ। आप पहले ही देख चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है, और कंपनी जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से काम कर रहा है, तो इस कंपनी में आपको बहुत दूर विजन आपको दिखता है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो आज के दिन देखिए 3.5% से भी ज्यादा जंग उछाल। तो सिर्फ आज के दिन नहीं, 5 दिन देखे होंगे तो कितना शानदार रैली, अराउंड 10%। जिस टाइम में मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते गए थे, इस कंपनी में पॉजिटिव होते गए। देखिए उसके पीछे रीजन भी है। कंपनी बहुत दिनों के बाद इस कंपनी ने क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया। अच्छा खासा ग्रोथ होने के पीछे कारण कौन सा है, कंपनी का Q4 का रिजल्ट। मैं इसके ऊपर भी अलग से आपको वीडियो बना के दिया था। Q4 ने बिंदास, मतलब एक जबरदस्त रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया। अराउंड 17% का जंप देखने को मिला था। तो 1 मंथ में अराउंड 12% का रिटर्न कंपनी दिया। 6 मंथ में भी देखिए 23% का रिटर्न। जिस टाइम में हर कंपनी लॉसेस दे रहा है, उसी टाइम में इस महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने शानदार यहाँ पे मतलब उसका प्रदर्शन किया, शानदार उसका परफॉर्मेंस दिखाया। 1 मंथ में, 1 साल में भी अराउंड 28% तक रिटर्न, और 5 साल में 45% तक रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पॉइंट दिखा दूं तो कितना शानदार मूवमेंट आप देखिए। और सबसे बड़ी बात, कंपनी जो पिछले जो हाई था इसका, उसको भी आज के दिन ब्रेक किया। 1000 क्रॉस कर चुके हैं आज ही के दिन। तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का डे होना चाहिए, जितने सारे निवेशक इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्योंकि उसको अच्छा खासा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आज इस कंपनी के डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेक हाई भी किया। बहुत दिनों के बाद 1000 क्रॉस कर चुके हैं। देखिए पहले भी कंपनी 1000 के ऊपर चल रहा था, कंपनी ने स्प्लिट किया, तो इसलिए इसका प्राइस रेंज आपको कम देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी फिर से एक बार प्रीवियस रिकॉर्ड को भी मतलब टच किया, तो 1000 क्रॉस किया, क्योंकि इसके पहले जो हाई था अराउंड, अब देखेंगे तो 965 समथिंग इसका हाई था। और आज के दिन का जो हाई हुआ 1038, एक्चुअली देखा जाए तो 1037 इसका हाई है। 52 का हाई आज ही के दिन है। तो यहाँ पे हाई चेंजिंग होता रहता है, तो इस डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से और भी ज्यादा हाई है। तो चलो मैं कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा, जो फ्यूचर में इस कंपनी और भी कुछ कितना आगे जा सकता है। तो सबसे पहले मैं NSE के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए जितने सारे आज के दिन कंपनीज है, उनमें से आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इंडिया के
सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी है, जो देखा जाए तो 1000 आज के दिन क्रॉस किया और 52 वीक का हाई भी रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जरूर कहूंगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में दिग्गज एनालिसिस्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे देखिए टॉप्स रुपीज 1000 मार्क्स, मतलब इसका 1000 मार्क्स बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट किया फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम बता रहा है मगर फर्स्ट टाइम नहीं है, कंपनी हाँ बहुत दिनों के बाद अचीव किया, ये अलग बात है। फर्स्ट टाइम अचीव किया ये बात मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि कंपनी पहले भी इसका प्राइस है उससे भी ज्यादा था। आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए प्रीवियस चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो अराउंड आप कंपनी का हाई था 1563। तो इस लेवल से कंपनी ने स्प्लिट किया तो यहाँ पे आया, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और फिर से स्टॉक में जबरदस्त गिरावट हुआ और कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 260 तक चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे क्रॉस करके फिर से उसी लेवल को टच किया। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने मतलब यहाँ पे एनालिसिस ने क्या किया, उन्होंने एक राय दे रहा है सी मोर अपडेट्स, मतलब सॉरी अपसाइड, तो कंपनी और भी आगे जा सकता है, बिल्कुल आगे जाएगा, क्योंकि कंपनी ने आगे जाने का जो पोटेंशियल है वो रख चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी क्या बताया जा रहा है, तो होम ग्राउंड के ऊपर ऑटो मेजर महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे देखिए रैलीड ओवर 3% जम अर्ली ट्रेड थर्सडे के दिन टू स्केल रुपीज 1000 मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। यहाँ पे देखिए द स्क्रिप रोज मोर देन 5% इन द, यहाँ पे देखिए प्रीवियस सेशन, यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड इट्स गेन ऑन थर्सडे के दिन टू हिट ऑन ऑल टाइम पैक रुपीज 1029। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली जो इसका जो फिगरेशन है, इसका जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से कंपनी और भी आगे जा सकता है। तो क्यों आगे जाएगा, चलो वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 1,30,000 करोड़ तक आप बोल सकते हैं इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, इसका इंडस्ट्री टीओ से भी 50% कम। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं। अगर कंपनी अंडर वैल्यूड है तो उसको जानने के लिए आपको कंपनी का पी रेशियो देखना चाहिए और उसका पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपेयर करना चाहिए। उसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से उस कंपनी का पी रेशियो अगर देखा जाए तो कम है, मतलब उससे कम है, तो एक पॉजिटिव साइन वहां से ही आपको मिल जाता है। तो और एक चीज मैं आपको जरूर पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही देखना चाहिए। दोनों ही देखा जाए तो एक लो लेवल में है, उतना खास नहीं, एक लो लेवल में है। तो फिर भी मैं इस कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो कहूंगा, क्योंकि इसका डेप्थ है 77,000 करोड़। तो फिर भी देखिए इस डेप्थ के हिसाब से कंपनी का जो रेशियोज देखना चाहिए वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यहाँ से जो डेप्थ को एडजस्टमेंट करके टोटली फिगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर दिखाया जाता है। तो कुछ कैलकुलेशन होते हैं फाइनेंशियल सेगमेंट में, तो उसी कैलकुलेशन के बेसिस से इसका जो 11.3% है जाया ना, तो ये बहुत मुझे थोड़ा सा लो लेवल में लगा, क्योंकि अराउंड 20% के ऊपर रहेंगे तो एक पॉजिटिविटी जरूर बोल सकता था। तो फिर भी देखिए कोई बात नहीं, ऑटो इंडस्ट्रीज में, हर ऑटो इंडस्ट्रीज में ऊपर प्रेशर है, तो शायद इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट अभी देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से डेटा को आपको कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी तो रहेगा ही हर कंपनी के ऊपर। हर कंपनी पॉजिटिविटी हमेशा नहीं रह सकते। और एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा, कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज जो पी रेशियो है मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी इनकम भी देखिए कोई छोटा मोटा इनकम नहीं कर रहा है, 6,500 करोड़ का इनकम किया। जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी का, हाथ में जो कैश है वो 3,300 करोड़ का। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है 52.9 और इसका इंडस्ट्रीज इन्वेंटरी डे जो है वो 81.7 है। तो टोटली जो इसका जो डेटोस डे, मतलब इसका कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है 81 डेज में, कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 25 डेज में। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा तभी ना आप काम कर पाएंगे। तो मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आप जो माल बेच रहे हैं आप लोगों को उधार दे रहे हैं, तो उधारी में कितना जल्द से जल्द आपको पैसा आ रहा है, मतलब पैसा वापस आ रहा है, वो चीज को आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। अगर आप
1 साल 2 साल के लिए होल्ड कर दिया आपका पैसे को, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको तो लॉस ही होगा ना। तो सेम टू सेम कितना जल्द से जल्द माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, वही देखना चाहिए। कंपनी ने इस बार क्वार्टर में ज़बरदस्त प्रॉफ़िट किया, सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना के दिया। कंपनी ने 2200 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। क्वार्टर बेसिस में इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होना, जो पहले कंपनी कंटिन्यूअसली उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं करते थे, मगर अभी फिलहाल के लिए इस लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी ने इतना शानदार प्रॉफ़िट किया और देखने के लायक है। साथ ही साथ कंपनी साल भर की बात करें तो साल भर में भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट मेंटेन किया। कंपनी आपको रिटर्न कभी भी लॉस नहीं दिया, कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट रिटर्न दे रहा है, जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से पॉजिटिविटी ज़्यादातर कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कंपनीज़ में आपको सारे पैरामीटर में, मतलब 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल में आपको सारे पैरामीटर में पॉजिटिविटी शायद ना दिखे। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने आपको प्रॉफिट अर्निंग बहुत शानदार दिया। और कॉर्पोरेट एक्शन में आप मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, बोनस दो बार दे चुके हैं। 2005 में एक बार बोनस दिया, 2017 में एक बार बोनस दिया। तो कंपनी इतना खास है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर पूरा के पूरा टिके हुए है। और उसका माल देखिए, एक भी नहीं माल बेचा, छोटा मोटा माल बेचा है, मगर अभी भी 37% एफआईएस के पास, 28% डीएस के पास, पब्लिक के पास छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। बाकी सारे के सारे इंस्टीट्यूशन ही माल उठा के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रखा, उसको ब्रेकआउट किया है। उसको ब्रेकआउट करने के बाद आज के दिन रॉकेट की तरह भागा। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में और भी आगे जा सकता है इस कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बाकी आपकी मर्जी, आप निवेश करेंगे कि नहीं निवेश करेंगे, तो आप थोड़ा सा स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।